प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 55 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। जिला बीकानेर, तहसील रहेगी इसकी डूंगरगढ़। बहुत बढ़िया ज़मीन है। 55 बीघा ज़मीन, लगभग 4 बीघे का रोड फ्रंट और सारी में मूंगफली का बीजांत है। बिल्कुल एक नंबर का पानी है और बीघे का साइज़ जो है 165 बाई 165, 3025 गज। एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। हरियाणा पंजाब के मुताबिक वहाँ का 1 किला यहाँ का 1.5 बीघा बराबर होता है। 1 बीघा में 5 कनाल होती हैं। हरियाणा के किले में 8 कनाल होती हैं। तो ये अगर 55 गुणा 5 करके आप टोटल कनाल बनाते हो तो उसको 8 से हरियाणा पंजाब की कनाल से भाग दे दीजिए, आपका एकड़ निकल आता है। ये 3025 गज होता है और हरियाणा पंजाब में 4840 गज। तो संभवतः आप अब अनुमान लगा लेंगे कि क्या माप है। और बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है भाई। 4 बीघे का रोड फ्रंट है, 55 बीघा ज़मीन है। हाँ, एक बात अवश्य रहती है कि कई बार ज़मीनों का जो अनुपात होता है वो हमारे द्वारा थोड़ा ऊपर नीचे करके बता दिया जाता है। वो कोशिश यही रहती है कि हमारी लोकेशन हमारे पास रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। मार्केट में गंदा खेल चल पड़ता है। लोग बार बार मालिक को परेशान करते हैं, रेट को बढ़ाने घटाने में लगे रहते हैं। वो इरिटेट हो जाता है मालिक, ये भी बात सही है। दूसरा ये है कि जब कोई हमें देख लेता है कि अरे भाई आज ये तो पार्टी लेके आए थे, ये ज़मीन तो बिकवा देंगे, वो मालिक को झूठे सच्चे जो है प्रलोभन देने लग जाते हैं कि भाई साहब आपकी ज़मीन तो हम 50,000 रुपये फालतू में बिकवा देंगे, कल हमारे पास पार्टी आ रही है या पार्टी हमारी देख के चली गई है, आप निश्चिंत रहें। तो उनका मतलब सिर्फ ये रहता है कि सौदे को खराब करवाया जाए। वो हमारी पार्टी को भी आप किसी होटल में रुकते हैं, दाएं बाएं रुकते हैं, पूछते हैं तो आपको भी मिसगाइड कर देंगे कि ये ज़मीन तो जी हम आपको 4 लाख में दिलवा देंगे। आप सोचते हो कि ये सही है, ये गलत था। जाकर के मालिक के सामने बैठते हैं, वो हम भी बैठाते हैं भाई। वहाँ जाकर के बात आती है कि जी ये तो नीचे नहीं उतर रहा, क्या कर सकते हैं, बाकी देख लो जी, हमने आपको मालिक के सामने ला दिया। तो भाई वो तो हम भी कर ही रहे हैं। और दूसरी बात, जो मालिक डिमांड करता है आपको वो बताई जाती है 20, 30, 50 की। जो मानदेय आपका सम्मान होता है भाई वो मौके पर होता है। उसको कितनी गर्ज है, बेचनी है नहीं बेचनी है, या वो जायज़ भाव में बेचता है, नाजायज़ भाव अगर कर रहा है तो हम आपको किसी और ज़मीन पर ले चलते हैं। जब भी आप आते हो तो इस एरिया में हम आपको पूरा विजिट करवाते हैं। जैसी ज़मीनें होती हैं वैसी बता देते हैं। 20, 30, 40, 50 की अगर कोई गुंजाइश होती है भाई वो मौके पर होती है, लेकिन ज़्यादा गुंजाइश नहीं हो पाती क्योंकि कोई सरफिरा होकर के ज़्यादा रेट नहीं मांगता। तो साथियों, ये ज़मीन जो है 55 बीघा है और 5.5 लाख रुपए पर बीघा की इसकी डिमांड है। यहाँ जो ज़मीनें मिलेंगी डूंगरगढ़, बीकानेर, कालू और कोलायत में थोड़ा सा रेट कम हो जाता है दूर की वजह से, लेकिन यहाँ ये मज़ है। यहाँ आते ही पानी अच्छा शुरू होता है और यहाँ ज़मीनें जो है ज़्यादा बिक रही हैं, रेट भी उसी अनुपात में चढ़ रहा है। इसलिए यहाँ 4.5, अगर कोई ज़मीन ज़्यादा दूर है, हाईवे से 4-5 गांव पार करके है तो उसका 4.5 की डिमांड, 5 की डिमांड, 5.5 की, 6 की, 6.5 की, इस तरह से यहाँ डिमांड है। जिसका ज़्यादा फ्रंट है, जो ज़्यादा हाईवे के नज़दीक रहती है, तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेट आपको देखने को मिलेगा। आप वो डिपेंड करता है आपके बजट पर, आपकी समझ पर। तो साथियों, हम पूरी तरह से जैसी सच्चाई होती है बताने का वैसा ही काम करते हैं। आप एक बार ज़मीन देख लीजिए, उसके बाद अपने परिवार के लोगों को या बड़े बूढ़े की जो राय है उसके अनुसार काम कीजिए। हमारे साथ आप एक्यूरेट चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। आपके सामने पैमाइश करवाएंगे, तार पट्टी नहीं है तो तार पट्टी का पैसा आपका लगेगा, वो आपको पूरी करवा के देते हैं। और बयाना होता है, रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन होता है। हरियाणा पंजाब की तरह ही एक्यूरेट काम यहाँ होता है। और
ये ज़मीन मैंने आपको जो है साथियों दिखा दी है, यहाँ के भाव भी आपको बता दिए हैं। 2.5 से 3.5 लाख की जो ज़मीनें आपको रोड राड पर मिलती हैं वो अर्जुन सर महाजन की साइड मिलती है। वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, वहाँ का 1.25 नंबर पानी है, जिसमें आप गवार लेंगे या मूंग मोठ नरमा ले सकते हैं। आगे फिर सरसों होगी, गेहूँ होगी, जौ होगा। वहाँ मूंगफली, चना इत्यादि नहीं होता। तो जिस ज़मीन में ये होता है उसका रेट भी ज़्यादा है और पैदावार भी आप मान के चलें कि 1 बीघा शुद्ध आपको 1 लाख रुपया बचा के दे देता है मूंगफली वाली जगह पर, अगर आप स्वयं कार्य करते हैं। अगर आप आध पर देते हैं तो आपको दूसरे से मतलब काम करवाते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये जो है आपको सालाना बच जाता है। तो साथियों, जितनी भी आवश्यक बातें हैं, जब आप इधर आते हैं तभी हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, समझाते हैं। आप जब फ़ोन करते हो तो इसीलिए किया कीजिए कि जी हम 1-2 दिन में आ रहे हैं, पानी कैसा है जी, कितने पर है जी, क्या रहेगा जी, आपको सारी चीज़ें यहाँ घुमा करके दिखा देंगे भाई। और पानी का जो लेवल है वो यहाँ का 450 फुट पर जो है ट्यूबवेल चल रहा है, 6 घंटे लाइट रहती है। और अगर कोई और बात मतलब बताने में रह जाए तो आप जो है कमेंट जरूर पढ़ लीजिए, तो उसमें मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ। क्योंकि फ़ोनों की जो बार बार आवृत्ति होती है वो भी आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, पार्टियों के साथ होते हैं, कई जगह रेंज नहीं रहती तो उठा नहीं पाते। उसके लिए आप हमें क्षमा जरूर करेंगे। जब मैं ये देख लेता हूँ कि 4-5 बार आपका फ़ोन आया हुआ है, जैसे ही मुझे समय मिलता है तो सबसे ज़्यादा जिस फ़ोन की आवृत्ति होती है उसे मैं कर लेता हूँ। तो भाई जैसी चीज़ें हैं वैसी ही आपको दिखाई जाती हैं और बाकी आप यहाँ आकर के समझ जाते हैं। यहाँ चलने से पूर्व आप एक बार 1-2 दिन पहले भाई सूचित ज़रूर कर दें। फ़ोन ना उठाया जाए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि जी मैं फ़लाना दिन आ रहा हूँ, और जब आप आएँ तभी आप बताएं। ठीक है, आते हुए कोई मौके पर मिस भी हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, आप जब हमें कंफर्म करते हैं तो हम आपके लिए फिर वेट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप कंफर्म हो तभी जो है सूचित करें, ये भी आप ख्याल रखें थोड़ा। और आइए, आप जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ मौके पर देखेंगे, पानी पी करके देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, पैदावार देखेंगे। तो सारी चीज़ तो भाई देखो ज़मीन की प्रैक्टिकल ज़मीन पर ही होती है। रेट बढ़ रहे हैं, जितना लेट रहेंगे उतना ही रेट बढ़ता जाएगा। और बहुत ज़्यादा लोग जो है आजकल इस एरिया में आ रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं। अब भी ज़मीनें यहाँ भाव में हैं और धीरे धीरे यहाँ भी लगभग 10 साल बाद वही रेट हो जाने हैं जो आपके पास में है, वो चाहे आप हरियाणा में है, चाहे वो आप पंजाब में हैं। तो साथियों, जितना मैं बता सकता था सारी बातें मैंने दोहरा दी हैं। 5.5 लाख रुपए इसका रेट है, 55 बीघा है और डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर जिला। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल ज़रूर भाई सब्सक्राइब करें।